देखिए, देश के प्रतिष्ठित आईआईटी दिल्ली ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो आपके शरीर में जो बीमारी है उसको बहुत जल्दी और बहुत सटीक तरीके से क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। परीक्षण कर सकती है, उसका आकलन कर सकती है, जिससे जाहिर तौर पर जो बड़ी संख्या में बीमार लोग हैं जो अस्पताल में एडमिट हैं उनका बहुत ही कीमती वक्त भी बचाया जा सकता है, पैसा भी बचाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात उसे बहुत जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है। ये अपने आप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति होती हुई नजर आ रही है, जो बड़े बड़े अस्पतालों में अब मशीन जरूर दिखाई देगी आने वाले वक्त में, भविष्य में। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर मौजूद हैं, जोसेफ जी। उन्होंने जिनकी टीम ने इस मशीन को डेवलप किया है और मशीन भी आप इस वक्त तस्वीरों में देख लीजिए। ये छोटी सी मशीन है जो रेवोल्यूशनाइज करने वाली है, पूरी तरह से क्रांति लेकर आ सकती है। इसको कहते हैं फोटोनिक चिप आधारित स्पेक्ट्रोमेट्रिक बायोसेंसर, ये नाम है इस मशीन का। और इस तकनीक को डेवलप किया गया है आईआईटी दिल्ली की टीम ने। मेरे साथ प्रोफेसर हैं, आइए उनसे हम लोग बात करते हैं। सर, ये छोटी सी मशीन दिखाई दे रही है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर सकती है। छोटी सी इसमें चिप भी लगी हुई है, क्या कुछ रोल है इसका? स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से आगे बदल सकती है ये चिप? ओके, ये चिप बेस्ड टेक्निक से हमको कुछ बीमारी होता है तो हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद बीमारी डॉक्टर ने डिटेक्ट किया है कि आपको लंग्स में एक बीमारी है या ब्लड में है, और इसमें पता नहीं चलता है कि क्या बीमारी का क्या स्टेज में है। तो उस टाइम अभी तो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, उसमें 2 दिन लगता है कभी कभी रिजल्ट आने में। तो उसके बाद पता चलेगा कि आपको ये बीमारी का कंफर्म हो गया है। तो जो इंस्ट्रूमेंट हमने डेवलप किया है इसमें से वो टाइम बच सकते हैं क्या नहीं, तो इसलिए ये चिप बेस्ड टेक्निक से आपको वो बीमारी का कितना परसेंटेज का वो पैथोजन है, पैथोजन डिटेक्ट करने के लिए में ये चिप बेस्ड टेक्निक आपको टाइम और पैसा बचा सकते हैं। तो इसलिए 1 घंटा में आपको पता चलेगा कितने परसेंटेज का उसका पैथोजन आपको फ्लूइड में, लंग्स फ्लूइड में और ब्लड में अवेल हो गया है। प्रोफेसर जोसेफ, जैसे हमने देखा है कि अभी हाल फिलहाल में जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि अस्पताल में अगर आप जाते हैं, आपको जानना है कि कितने प्रतिशत आपकी बीमारी है, या जैसे आपने एग्जांपल दिया अगर लंग्स में आपको बीमारी है, फ्लूइड्स हैं, वो जानने के लिए 48 घंटे तक लग जाते हैं। वो 48 घंटे से ये मशीन किस तरह से बदलाव ला सकती है और कितना वक्त कम कर देगी? तो करीब 1-2 घंटे में आपको पता चलेगा कि उसका बीमारी का कारण क्या है, सटीक का कारण पता? कुछ पूरा बीमारी नहीं, कुछ स्पेसिफिक बीमारी के लिए ये यूज़ होता है अभी। तो आगे हमको अलग अलग तरीके से बीमारी के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी हम 1-2 तरीक पैथोजन डिटेक्ट करने के लिए अभी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अलग अलग। फिलहाल इसको अभी क्या इस्तेमाल किया जा रहा है या अभी इसे दे दिया गया है? अभी एक बॉम्बे में एक यूनिनो एक स्टार्टअप कंपनी है, उनने हमारा टेक्नोलॉजी ले लिया है और वो इसको पूरा प्रोडक्टाइज करके आगे विस्तार कर रहे हैं इसका। साथ ही इसको सरकार की तरफ से फंड किया गया। ये लास्ट करीब 10 साल से सरकार की तरफ से फंडिंग हुआ है। 10 साल लगे करीबन इसको बनाने में? यही नहीं है, लेकिन इसके पहले हमने सिर्फ चिप डेवलप करने के लिए काम किया है और उसके बाद चिप में फंक्शन बायो के लिए कंपैटिबल करने के लिए क्या करना है वो सब कर लिया है। तो करीब 10 साल हमारा स्टूडेंट्स ने इसमें इसी शुरू में कर लिया। 10 साल की मेहनत लगी है इस मशीन को डेवलप करने में। जी, अब सर क्या इस टेबल से किया ना, इसी टाइप का बड़ा बड़ा टेबल में करके। ये पूरी आपकी लैबोरेटरी है जहाँ पर 10 साल आपने पूरा इसका प्रशिक्षण किया, इसकी तैयारी की? इसमें तरह के अलग अलग लेजर यूज करके, इंस्ट्रूमेंट यूज करके फिर उसको छोटा छोटा करके हमने सोच लिया है कि एक एप्लीकेशन में करना है, तो उसको वर्क करके बनाया हुआ है। क्या डिफिकल्टीज आई सर इन 10 सालों में जब आपने इतनी तैयारी की, आपकी टीम ने इतनी चिप का कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत काम किया है। कितना टाइम लगा ये छोटी सी चिप को बनाने में सर?
हाँ, लेकिन अभी अभी हमको डिजाइन करने के लिए वो कैसे यूज होता है, पहले हमको ये बनाने के लिए, बिकॉज इट्स नैनो स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए कहाँ से बनो, कहाँ फैसिलिटी है, तो हमारा आईआईटी में नैनो रिसर्च फैसिलिटी बना हुआ है, उसमें तो यूज़ कर लिया है, तो अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स से कोलैबोरेट कर लिया है, तो ये कोलैबोरेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब करने के लिए बहुत साल लगता है, बहुत लगता है। क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि हम अपने दर्शकों को दिखा पाए कि ये कैसे काम करती है, कैसे एलईडी लाइट्स आती हैं, कैसे इसमें दूसरा रंग आता है और क्या कुछ होता है, क्योंकि उत्सुकता बहुत हो रही है। तो इसके अंदर एक वाइट एलईडी है, और वाइट एलईडी के बाद इसमें ऑप्टिक्स है, लेंस, पोलराइजर, ये सब इसके अंदर है, कॉलिमेशन, पोलराइजेशन सब करके इसके इंस्ट्रूमेंट है। और इसके बाद माइक्रोफ्लूइडिक चैनल होना चाहिए, क्योंकि वो फ्लूइड कलेक्ट करता है, उसको फ्लो करने के लिए वो अभी तो मैन्युअली लिखा हुआ है, वो कंपनी ने लेके ये सब ऑटोमेटिक कर लेंगे, कंप्यूटराइज कर लेंगे बाद में, अभी सिर्फ मैनुअल किया हुआ है। तो क्या सर, जब ये पूरी तरह से अभी अस्पतालों में आ जाएगी, अभी प्राइवेट में है, अगर ये ज़्यादा विस्तार होता है तो क्या इससे जो इलाज का खर्च है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होना पॉसिबल है? अभी वो तो मेन है, क्योंकि अभी तो इम्पोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके आप डिटेक्ट करता है, तो अभी इसको इंडिजिनाइज करके अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करके, तो टोटल अमाउंट यू विल पे फॉर गेटिंग दिस टेस्टेड would be very very less. That's what we expect. क्या ये पूरी तरह से भारतीय है? अभी हाँ, ये एक्सेप्ट स्पेक्ट्रोमीटर, एवरीथिंग आप टीम के मेंबर हैं, आप भी प्लीज बताइए। So when we started it, so we have imported the spectrometer, but now many of the Indian manufacturing units are actually making the spectrometer with the desired resolution and all those things. प्लीज हिंदी में भी हमारे दर्शकों को बताइए। तो अभी वो मेरी डॉक्टर शरीना जोसेफ है, मेरा पोस्ट डॉक, वो बोल रहे थे कि स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंडिया में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, वो हम इंपोर्ट करता है। आजकल कुछ स्टार्टअप और मिनी कंपनीज हैं, वो भी स्पेक्ट्रोमीटर बनाता है, तो वो इसके अंदर हम यूज़ करता है, लेकिन अभी जो इसके अंदर है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने इंडियन में भी चेक किया है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा था, इसलिए हमने ये छोटा वाला उसको अभी यूज़ किया हुआ है। तो वैसे छोटा छोटा कंपोनेंट इसके अंदर है, स्पेक्ट्रोमीटर और एलईडी है। एलईडी मेरे ख्याल से आजकल चाइना से ज़्यादा आती है, तो वो भी यूज़ किया है इसके अंदर, तो बाकी सब तो इंडियन है। तो बहुत ही शानदार ये मशीन आपको दिखाई देगी और कितनी मेहनत से बनाई गई है वो आप देख लीजिए। हम लैबोरेटरी में मौजूद हैं प्रोफेसर जोसेफ की, अलग अलग आपको यहाँ पर जो मशीन्स हैं वो दिखाई देंगी, जो 10 सालों में इसके विस्तार में काम किया गया है। देखिए, कैमरा पैन करके हम आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। इस तकनीक के ज़रिए बीमारी पैदा करने वाले कारणों का सटीक और तुरंत पता लगाना आसान हो जाएगा, जिससे जो संक्रमण के रोग हैं उनका जल्दी से जल्दी पता चलेगा तो इलाज हो पाएगा। जाहिर तौर पर सिम्टम्स जानने में ही प्रोसेस में कई सारे मरीजों को वक्त लग जाता है। कई बार मरीजों के पास वक्त इतना कम होता है कि सिम्टम्स अगर उनको पहले पता चल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है, और ऐसी स्थिति में ये मशीन सबसे ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि ये पेशेंट का बहुत ही कीमती समय बचाएगी। उसे सटीक आकलन करके डॉक्टर्स को पता चल पाएगा कि उसे बीमारी क्या है, जिसके बाद जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू हो पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा सर। Yeah, very good, very good. I just wanted to show that since it is a nano structure, आप आंखों से नहीं देख सकते हैं इसमें क्या है, और इसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना चाहते हैं, तो वही हमारा लैब के अंदर वही यूज़ करके हम इसके अंदर ये लगाते हैं, फिर पता चलाएगा कि इसमें क्या 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 स्ट्रक्चर अच्छी तरह बनाया हुआ है क्या नहीं। ऑप्टोमेट्रिक बायोसेंसर तकनीक काम कैसे करती है वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये मशीन आपको दिखाई दे रही है। अस्पताल में कोई भी मरीज जो है उसका सैंपल यहाँ पर लाया जाएगा। ये जो आपको सिरिंज जैसा दिख रहा है ऊपर, इसके अंदर सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, और सैंपल कैसे चिप पर आएगा वो इस पाइप की मदद से। ये देखिए, ये जो पाइप है इसकी मदद से जो सैंपल है वो नीचे चिप तक पहुँचेगा, जो आपको नीचे नज़र आ रही है, और चिप पर एक लाइट नज़र आएगी।
वो लाइट दिखाने के लिए देखिए हम अपनी फ्लैश लाइट जो है कैमरे की वो ऑफ कर रहे हैं। अब आपको वो लाइट नज़र आएगी। इस लाइट के ज़रिए पता चलेगा कि आपके यानी मरीज़ के शरीर में क्या डिजीज़ है, क्या बीमारी या इन्फेक्शन है और कितना प्रतिशत है, जिसके बाद उनका इलाज शुरू किया जा सकेगा। देखिए हमने आपको डेमो दिखाया था कि किस तरह से ये मशीन काम करेगी। अब आगे का पार्ट दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पर जब आपका सैंपल चला जाएगा या मरीज़ का सैंपल जाएगा, उसमें हमने लाइट दिखाई जो रिफ्लेक्ट हुई थी। वो लाइट किस तरह से लैपटॉप में आपको यहाँ पर रीडिंग्स दिखाई देंगी। इसमें अलग अलग रंग के जो ये लाइंस हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं धारियाँ, ये नज़र आएंगी और अलग अलग रंग निर्धारित करेंगे कि कौन से मरीज़ को कौन सी बीमारी है और कितनी प्रतिशत वो बीमारी संक्रमित हो चुकी है जिसका इलाज किया जा सकता है और जल्द से जल्द किया जा सकता है। क्योंकि इस पूरी मशीन के ज़रिए जो वक्त है वो रिड्यूस होके केवल 1 घंटे का या 1.5 घंटे का रह जाएगा, जहां जो सिम्टम्स हैं उनको पता करने में ही 48 घंटे कम से कम लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा सिम्टम पता करने का या संक्रमण को जानने का, आकलन करने का प्रोसेस है वो बहुत रिड्यूस हो रहा है, बहुत कमी आ रही है उसमें। उसी के साथ में ये कितनी इकोनॉमिकल है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि प्रोफेसर जोसेफ और उनकी टीम हमें बता रहे हैं केवल 1 लाख रुपए की लागत से इस मशीन को आप अपने क्लिनिक में या अस्पताल में लगा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर भविष्य में कई सारे सरकारी अस्पतालों में या क्लिनिक्स में इस मशीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि ये इतनी अफोर्डेबल है, इतनी सस्ती है। सर सस्ती है, लेकिन इसके साथ में क्या इसके कोई लिमिटेशंस भी हैं कि एक दिन में ये कितने मरीजों का ही जो सैंपल है वो ले सकती है, या फिर जो इसकी चिप है उसमें कितने मरीजों का एक बार में टेस्ट किया जा सकता है, या क्या वो रीयूजेबल है या नहीं? वैसे ये चिप हमने अभी तक करीब 30 बार रीयूज किया हुआ है एक चिप ही को। तो अभी हम अगले डेवलप कर रहे हैं कि एक ही चिप को अलग अलग जगह में अलग अलग मरीजों को एक ही टाइम में डिटेक्ट करने का नया चिप हम बना रहे हैं अभी। यानी एक चिप भी रीयूजेबल है, उसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी नया चिप अभी बन रहे हैं हम, वो एक ही चिप में अलग अलग मरीजों को एक ही चिप में डिटेक्ट करने का नया तरीका हम। अच्छा, एक ही छोटी सी चिप में अलग अलग सैंपल्स ले लिए जाएंगे, लेकिन वो डर नहीं होगा कि मिक्स हो जाए वो सैंपल? सब माइक्रोफ्लूइडिक चैनल का एक आज का काम है, वो आजकल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं। वो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ताकि अलग अलग मरीजों का एक ही चिप में कर सकते हैं। वो लेकिन जो फिलहाल किया जा रहा है, अगर उसकी बात करें तो जो चिप है उसे कई बार इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत? 30-50 टाइम के लिए अलग अलग रीयूज कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि वो हमको वॉशिंग करना पड़ता है, वो प्रोसेस है, कभी कभी कुछ उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसलिए इन्फिनिट नहीं है, लेकिन करीब 20-30 टाइम तक हमको रीयूज कर सकते हैं। एक दिन में इसे कितनी बार यूज किया जा सकता है या महीने में कितनी बार, उसकी कोई लिमिटेशंस तो नहीं है? लिमिटेशन तो है ही नहीं है, लेकिन एक होल प्रोसेस के लिए करीब 1 घंटा आज लगता है। जी, जैसे कि हमने दर्शकों को भी बताया सर, जो सारी डिटेल्स हैं वो आपकी लैपटॉप में आती है, अलग अलग रंग आते हैं, कलर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है जो डॉक्टर्स डिटेक्ट, वो कैसे हो? हमको दिख नहीं पाएगा कलर, लेकिन इसके अंदर एक स्पेक्ट्रोमीटर है, वो स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट करेगा कलर। वो कलर वो कंप्यूटर में हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो कलर का पोजीशन। कौन से रंग का क्या मतलब होगा सर, अगर आप मोटा मोटा हमें समझा दें? तो हमको अलग कलर का मतलब नहीं है, एक कलर से दूसरा कलर में कितना शिफ्ट हो गया है वो इसमें मतलब है। तो ले लो रेड कलर है, सो रेड का पोजीशन है 600 नैनोमीटर। तो ये वो पैथोजन डिटेक्ट करने के बाद वो 600 शिफ्ट हो जाएंगे 620 नैनोमीटर। तो इतना थोड़ा सा 20 नैनोमीटर का शिफ्ट हो गया है, वही कंप्यूटर डिटेक्ट करेंगे। तो यानी अगर उस कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आया है, तो यानी कि वहाँ पर संक्रमण या रोग का खतरा डिटेक्ट हुआ है, हो गया है, वही उससे पता चलेगा, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेंगे। तो देखिए बेहद स्मार्ट ये छोटी सी मशीन आपको नज़र आ रही है
और अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती ये मशीन पूरी कर रही है। जिस तरह से हमने पूरा प्रोसेस बताया उसमें रोग संक्रमण को जल्द से जल्द आकलन करना आसान हो जाएगा, जिसके बाद किसी भी मरीज का इलाज आसानी से किया जा सकता है जब उसका संक्रमण वक्त पर पता चल जाएगा। जाहिर तौर पर मरीजों की जान बचाने के लिए सबसे पहले मरीज का वक्त बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है और वक्त बचाने के लिए बेहद कारगर ये मशीन रहेगी। कैमरामैन आदित्य के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.